क्यूरी लॉ। हेलो सर। हाँ जी, अब क्यूरी लॉ इन टेम्परेचर, क्यूरी लॉ इन मैग्नेटिज्म। देखो, क्यूरी लॉ समझने से पहले हम मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी फिर से डिस्कस करते हैं। हम एक नॉर्मल मैग्नेट की बात करते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो मैग्नेट है हमारा, ये वाला मैग्नेट। इस मैग्नेट के अंदर काश अगर हम देख पाते तो इस मैग्नेट के अंदर होते ढेर सारे डोमेन्स, उल्टे सीधे शेप के, छोटे बड़े, कोई कैसा कोई कैसा। उल्टे सीधे शेप के ये डोमेन्स हैं, कोई ट्राइंगल है, कोई रेक्टेंगल है, कोई ऐसा है, कोई वैसा है। अब ये जो डोमेन्स हैं, ये डोमेन्स, हर एक डोमेन में जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं 10 टू द पावर 10 के अबाउट, वो सब एक ही लाइन में अरेंज्ड है। एक ये वाला है, एक ये डोमेन ऐसे, एक ये डोमेन ऐसे, एक डोमेन ऐसे, एक डोमेन ऐसे, एक डोमेन ऐसे। ये सारे के सारे रैंडमली ओरिएंटेड है। और रैंडम ओरिएंटेशन से क्या होगा? रैंडम ओरिएंटेशन से इनका मैग्नेटिज्म इसके अंदर ही कन्फाइंड रह जाएगा, वो बाहर निकल के नहीं आएंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकल के नहीं आएंगी, तो हमें पता ही नहीं चलेगा। फिर हमारे लिए क्या है? ये मैग्नेट नहीं है। फिर हमारे लिए एक लोहे का टुकड़ा है, नॉर्मल लोहे का टुकड़ा, मैग्नेट नहीं है। क्यों? रैंडम ओरिएंटेशन हो रहा है। अच्छा, जब आपने इसे मैग्नेटाइज कर दिया, ये भी ये जो ये वाला ये मैग्नेट है, ये ठीक है, इसका नॉर्थ पोल साउथ पोल। लेकिन ये जो मैग्नेट है, ये नेचुरल मैग्नेट नहीं है, इसे आर्टिफिशियली बना दिया गया। आर्टिफिशियली फैक्ट्री में, लैब में, या किसी कहीं किसी कारखाने में बना हुआ है। तो कैसे बनाया जाता है? बनाने का आसान तरीका होता है, आप अपने घर बना लो मैग्नेट। बड़ा आसान तरीका होता है। क्या? इसे बहुत स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दो और तुरंत मत निकालो, 2-4 दिन छोड़ दो, 2-4 दिन छोड़ते रहोगे तो ये जो डोमेन्स है धीरे धीरे अलाइंड हो जाएंगे, फिर बाहर निकाल लो, बन गया मैग्नेट। बस ये है कि ऐसा मटेरियल ले लेना जिसका डोमेन वापस अपनी जगह ना पहुंचे जल्दी से, यानी कि स्टील। स्टील विस्टील क्या होता है ये निकल गया आपके सिलेबस से, इसे मैं बता नहीं रहा कहानी। तो मैग्नेटिक फील्ड में रखा आपने, मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद क्या हो गए? मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद सारे के सारे डोमेन्स अलाइंड हो गए, सारे के सारे डोमेन्स अलाइंड हो गए, सारे के सब सारे डोमेन्स का नॉर्थ पोल एक तरफ आ गया, साउथ पोल दूसरी तरफ चला गया। तो कुल मिलाकर के ये जो आपका लोहे का टुकड़ा है, अब ये एक मैग्नेट डाइपोल बन गया। ये बन गया एक मैग्नेटिक डाइपोल। अब ये मैग्नेटिक डाइपोल बन गया, ठीक है जी, चलो बहुत अच्छी बात है, मैग्नेटिक डाइपोल बन गया। अगर आप इसे वापस नॉर्मल लोहे का टुकड़ा बनाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? सिंपल सी बात है, जो अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट तोड़ दो इसका, अलाइनमेंट तोड़ दो, अलाइनमेंट तोड़ के वापस इन्हें रैंडम ओरिएंट कर दीजिए, क्लोज चेन के फॉर्म में ला दीजिए। और उसका तरीका बहुत आसान तरीका, किसी में करके देखना, किसी मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, इसे लेकर के ऐसे ऐसे ठोकना शुरू कर दो या इसके ऊपर हथौड़ा बजाना शुरू कर दो, धीरे धीरे मैग्नेट खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हिलेंगे अपनी जगह से, और जब हिलेंगे तो वापस अपनी जगह ऐसे नहीं आएंगे अलाइनमेंट में। जब ये अलाइनमेंट में खड़े हुए होते हैं, अलाइनमेंट में खड़े होते हैं तो एक टेंशन क्रिएट रहता है इसके अंदर। जब यहाँ स्टेज पर खड़े हुए हैं, कौन? यहाँ स्टेज पर खड़े हुए हैं आपके सामने अनिल सर, तो सारे के सारे अलाइन, सबका मुंह एक ही तरफ को, स्टेज की तरफ को। लेकिन टेंशन तो है यार, कितनी देर हो गई, आज आज बड़े देर लगा दी इन्होंने, अनिल सर ने, क्या कब तक खड़ा रखेंगे आज ये? टेंशन है, टेंशन है माइंड में एक। अनिल सर के जब यहाँ एक फोर्स, मैग्नेटाइजिंग फोर्स आपके ऊपर लगी हुई है, तो वो टेंशन क्रिएट हो रही है। अनिल सर निकले और रैंडम खत्म हो गया, सारी अलाइनमेंट खत्म, सब एक दूसरे में झुंड बना के बात करने लगे, इधर उधर हो गए। तो वैसे ही यहाँ ये इनकी हमेशा कोशिश ये रहती है कि रैंडमली ओरिएंटेड हो जाओ ताकि टेंशन खत्म हो, छुटकारा मिले। अब क्या है, इसका दूसरा तरीका ये है कि अगर आप इसको किसी भी तरह से हीट देना शुरू कर दें, करके देखना, कोई मैग्नेट फटा पुराना बेकार पड़ा हो आपके घर, उसे लेकर के गैस बर्नर पे जला के गर्म कर देना, जब वो ठंडा होगा तो उसका मैग्नेटिज्म खत्म हो चुके होगा। क्यों? मैग्नेट एक टेम्परेचर जब इसका बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ने से, अब मैं केमिस्ट्री की बात है वापस पहुंच जाता हूँ, एंट्रोपी बढ़ेगी इसकी। एंट्रोपी अब क्या होती है केमिस्ट्री, एंट्रोपी बढ़ेगी तो एंट्रोपी बढ़ने से क्या होगा? जो रेंडमनेस है, रेंडमनेस बढ़ जाएगी, और रेंडमनेस बढ़ने से क्या होगा? अलाइनमेंट बिगड़ जाएगा, फिर वापस क्या होगा? वापस एक साधारण लोहे का टुकड़ा बन जाएगा। तो हीट करने से क्या होगा? अब
जैसे ये मैग्नेट है, मैं इसे हीट करने लगूं मोमबत्ती के लॉ पर, नहीं होगा, थोड़ा बहुत कम हो जाएगा लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं होगा। मैं इसे गैस बर्नर पर लाके गर्म करने लगूं, धीरे धीरे जितना अगर ज्यादा गर्म करूंगा उतनी ज्यादा इसकी एंट्रोपी बढ़ेगी, उतनी ज्यादा रैंडमनेस बढ़ेगी, और क्या होगा, डीअलाइन हो जाएंगे सारे के सारे। तो क्यूरी लॉ क्या है, क्यूरी लॉ ये कहता है, क्यूरी ने ये कहा, मैडम क्यूरी ये वही वाली क्यूरी है जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी वगैरह काम किया था, नोबेल प्राइज मिला था पति पत्नी दोनों को। और अकेली मैडम क्यूरी एक ऐसी साइंटिस्ट है पूरी हिस्ट्री में जिन्हें 2 बार नोबेल प्राइज मिला, एक बार फिजिक्स का और एक बार केमिस्ट्री का। क्या बात है, काश मैं भी होता इनका शागिर्द तो मुझे भी कुछ तो मिल ही जाता। हाँ जी, तो उन्होंने क्या कहा कि किसी भी स्पेसिमेन के अंदर इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटाइजिंग फोर्स के। जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइज फोर्स में रखोगे इसे उतने बढ़िया मैग्नेट बन जाएगा ये। लेकिन साथ ही साथ क्या है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर तो आई इज इक्वल टू कितना, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, एच बाई टी, या फिर आई इज इक्वल टू सी एच बाई टी। यहाँ ये जो सी कहलाता है इसका नाम हम लिखते हैं क्यूरी कांस्टेंट, क्यूरी कांस्टेंट। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर इसका बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इसका मैग्नेटिज्म टूटता चला जाएगा, वैसे वैसे इनका मैग्नेटिज्म टूटता चला जाएगा। और जब टूटता चला जाएगा तो क्या होगा, एक टाइम पर आकर सारा सारा अलाइनमेंट बिगड़ जाएगा और ये मैग्नेट खत्म हो जाएगा। तो बस वही बात जो है, जो जो मिनिमम टेम्परेचर आप हो सकता है, कौन सा, मिनिमम टेम्परेचर जिस पर आकर के एट विच द मैग्नेटिक डाइपोल, जो मैग्नेटिक डाइपोल है ये कंप्लीटली लूज इट्स मैग्नेटिज्म, पूरी तरह से जिस टेम्परेचर पर आकर के मैग्नेटिज्म खत्म हो जाए, बस वही टेम्परेचर कहलाता है क्यूरी टेम्परेचर। और ये आपका हो गया क्यूरी लॉ। ये क्यूरी टेम्परेचर सबके लिए अलग अलग होता है, लोहे के लिए अलग है, लोहे में भी सॉफ्ट आयरन है तो उसके लिए अलग है, हार्ड स्टील के लिए कुछ और है, निकल के लिए कुछ और है, कोबाल्ट के लिए कुछ और है, और अगर आपने बना लिया कोई एलॉय निकल कोबाल्ट आयरन बना के तो उसके लिए क्यूरी टेम्परेचर कुछ और हो जाएगा। तो क्यूरी लॉ इन टेम्परेचर, क्यूरी लॉ इन मैग्नेटिज्म क्या है, क्यूरी लॉ इन मैग्नेटिज्म, intensity of a induced magnetism is directly proportional to magnetizing force, inversely proportional to the absolute temperature। ये क्यूरी लॉ। थोड़ी सी बात और, अब यहाँ से निकाला, देखो यहाँ से मैं h को यहाँ अपॉन में ले रहा हूँ, h को मैं यहाँ अपॉन में ले रहा हूँ, तो क्या बनेगा, देखो ये बनेगा I by H इज इक्वल टू C by T। अच्छा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बाय मैग्नेटाइजिंग फोर्स ये क्या था, काई M। ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू सी बाय टी। एक रूल आपका ये आ गया, इन फॉर्मूलों का यूज नहीं होता, इस पे न्यूमेरिकल अभी तक तो कभी एग्जाम में आया नहीं, अब आगे भी आ जाए, एग्जाम में आगे आ जाए तो एक अलग बात है। आई इक्वल सी एच अपॉन टी, सी क्यूरी क्यूरी कॉन्स्टेंट, काई एम इक्वल सी बाई टी, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है और सी क्यूरी कांस्टेंट है, काई एम क्या है, काई एम है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ओके